नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 वसंत भाग 1 पाठ नंबर 10 झांसी की रानी के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी कवियत्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। इस पाठ में हम पढ़ेंगे झांसी की रानी पार्ट 2, जिसमें बताया गया है कि सन 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम की जो क्रांति होती है, उसमें रानी लक्ष्मीबाई ने किस प्रकार अपना योगदान दिया। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लाख हार। या पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, इस पद में बताया गया है कि जब रानी का पति जो था गंगाधर तिलक, उनका स्वर्गवास हो जाता है, तो उनको कितने दुखों का सामना करना पड़ता है। तो जो रानी है रनिवास मतलब महलों में, रानी रोई महलों में। रानी क्या है, महलों में रो रही हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया है। और जो मैंने आपको बताया था कि जो अंग्रेजों का जो रूल था, क्या था कि जिस राजा के कोई संतान नहीं है, उन राज्यों को हड़प लिया जाएगा। इस नीति के तहत उन्होंने बहुत सारे राज्यों पर कब्जा कर लिया था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कौन कौन से राज्य थे, जैसे कि राजधानी दिल्ली, लखनऊ, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटका, सिंध, पंजाब, बंगाल, मद्रास। ये सब राज्य थे जिनके ऊपर अंग्रेजों ने अपनी इस नीति का पालन किया और उनके राज्यों को हड़प लिया। अब जो वहाँ की रानियाँ थी, उन जो राजा महाराजों की जो रानी थी, अपने महलों में रो रही थी। बेगम जो होती है, जो राजा महाराज होते हैं, उनकी जो बेगम होती है, जो मुसलमान होते हैं ना, वो अपनी रानी को बेगम बोलते हैं। बेगम गम से थी बेजार, और वो जो बेगम थी वो बहुत ही उतने ज़्यादा दुख में डूबी हुई थी, उनको कुछ भी होश नहीं था, वो अपने गम में डूबी हुई थी। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। अंग्रेजों ने इतनी क्रूरता, इतनी निर्दयता दिखाई थी कि जो रानी थी, जो बेगम थी, उनके जो गहने कपड़े थे वो उनसे छीन कर, उनसे जबरदस्ती लेकर उन्हें कलकत्ते बाजार में बेचते थे। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, और जो अंग्रेज शासक के जो अखबार छपते थे, वो उनमें उनकी नीलामी की खबर देते थे कि नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लाख हार। तो वो जो रानी महारानी थे, उनके जो जेवर थे, कपड़े थे, उनके कपड़ों की वो नीलामी करते थे। बाज़ारों में होता ना कि इतने में ये बिकेगा, उतने में वो बिकेगा। झांसी की रानी का इतने का ये है, या फिर मद्रास की रानी का ये है, या पंजाब की रानी का ये है। तो जो वहाँ के अंग्रेज शासक थे, वो वहाँ के रानियों के, बेगमों के जो कपड़े थे, गहने थे, उनकी नीलामी करते थे और उनको सरेआम बाज़ारों में बेचते थे। यूँ पर्दे की इज्जत पर देशी के हाथ बिकानी थी। और जो राजाओं की रानियाँ थी, जो बेगम थी, उनको जो अंग्रेज शासक थे, उनके उनकी इज्जत से खिलवाड़ करते थे, उनकी इज्जत को लूटने की कोशिश करते थे। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आघात अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पथ पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ आरंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेलो हर बोलो की मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इस पद में क्या बताया गया है कि जब कहते हैं ना कि बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है। जो भारतवासी थे, चाहे वो कुटिया का कोई गरीब आदमी हो या महलों में रहने वाला कोई राजा महाराजा, वो अंग्रेज शासकों के अत्याचार से इतने ज़्यादा दुखी हो गए थे, इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे, उनकी दुख सहने की जो क्षमता थी वो खत्म हो चुकी थी। अब उनके अंदर बदले की भावना जाग उठी थी। तो गरीब से गरीब आदमी और राजा से महाराजा आदमी था, वो सब अंग्रेजों के अत्याचारों से बहुत दुखी था। तो उनके अंदर विद्रोह की भावना जन्म ले रही थी चिंगारी बनकर। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आघात अपमान।
कुटिया, कुटिया में कौन रहते हैं, गरीब लोग, उनके मन में क्या थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा था। महलों में आहत अपमान, जो महलों में राजा महाराजा रहते थे उनका अंग्रेजों द्वारा बहुत ज़्यादा अपमान किया गया था, वो अपने अपमान से बहुत ज़्यादा दुखी थे। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, जो वीर सैनिक थे उनके मन में अपने पुरखों का अभिमान था कि किस प्रकार उन्हें यह शिक्षा दी गई थी कि अपनी आज़ादी के लिए, अपने अधिकारों के लिए किस प्रकार लड़ना चाहिए। नाना धुंधुपत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, और जो वीर सैनिक थे वो नाना धुंधुपत और पेशवा के नेतृत्व में अपना योगदान दे रहे थे, किस प्रकार हमें मतलब विद्रोह करना है। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान, और उनकी बहन छबीली मतलब कौन है, मुंह बोली बहन रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने नाना धुंधुपत और पेशवा का मतलब समर्थन किया और उनका साथ दिया। रणचंडी, रणचंडी क्या होते हैं, माता का रूप। जब होता है कि जब दुष्टों का संहार करने के लिए माता काल को रूप धारण कर लेती है और दुष्टों का संहार कर देती है, तो उसी तरह रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए, अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए रणचंडी का रूप धारण कर लिया। हुआ यज्ञ आरंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। उन्होंने स्वतंत्रता महायज्ञ आरंभ कर दिया। जो भारतीयों के मन में जो सोई ज्योति, यानी कि उनके मन में जो था कि हमें अंग्रेजों से मुक्ति पानी है, उन्हें अपने देश से बाहर निकालना है, उनके मन में जो बात थी ये जगा दी, उनके मन में ये भावना भर दी कि अब हमें अपने देश को आज़ाद कराने के लिए स्वयं ही कुछ करना होगा। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपेटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोहरापुर में भी खूब हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब इस पद में क्या बताया गया है कि जैसे नाना धुंधुपत और पेशवा थे, उनके नेतृत्व में जो उनकी मुंह बोली बहन थी छबीली यानी रानी लक्ष्मीबाई थी, और जो गरीब से गरीब आदमी था, महलों का जो राजा था, वो अंग्रेजों के अत्याचार से बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके थे। अब उनके मन में स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी भड़क चुकी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। तो महलों में कौन रहता है, राजा महाराजा, उन्होंने क्या किया, उनका बहुत ज़्यादा साथ दिया। झोपड़ी, झोपड़ी में कौन रहते हैं, गरीब लोग, चाहे वो अमीर लोग हो, चाहे कोई राजा महाराजा हो या फिर गरीब कोई व्यक्ति हो, सब ने इस स्वतंत्रता संग्राम में अपना भरपूर योगदान दिया। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरम से आई थी। ये उन्होंने किसी के बहकावे में आके नहीं किया था कि वो किसी के बहकावे में आके सब कर रहे थे, बल्कि जो भारतवासी थे वो अंग्रेजों के अत्याचार से दुखी थे कि उन्होंने अपने मन से ठान लिया था करेंगे या फिर मरेंगे, या तो उनको यहाँ देश से निकाल देंगे या फिर हम अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपेटे छाई थी। अब इसमें बहुत सारे राज्यों के नाम गिवन हैं कि किस किस राज्य में स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला चली थी, यानी कि जो सन 1857 में जो क्रांति हुई थी उसकी जो चिंगारी वो किन किन राज्यों में हुई थी, झांसी, दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, पटना, जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। तो ये सब कुछ राज्यों के नाम हैं जहाँ पर धीरे धीरे स्वतंत्रता संग्राम की जो ज्वाला थी वो आग पकड़ रही थी, जो लपटें थी वो सारे देश में, देश के कोने कोने में फैल रही थी। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधुपत तांतिया चतुर अज्जी मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इस पैराग्राफ में क्या बताया गया, इस पद में क्या बताया गया है कि जब स्वतंत्रता महायज्ञ शुरू हुआ था, यानी कि जो स्वतंत्रता संग्राम की जो ज्वाला राज्यों में भटकी थी मतलब उसका मतलब क्या हुआ कि जो वीर सैनिक थे जिन्होंने इस महायज्ञ में अपना योगदान दिया, उनके नाम क्या है, जो मतलब इस महायज्ञ में शहीद हो गए, उनके नाम है नाना धुंधुपत तांतिया चतुर अज्जीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम,
तो ये कुछ सैनिक हैं, जो वीर सैनिक हैं, जो इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी स्वतंत्रता के इस महायज्ञ में। और उनका जो नाम है वो इतिहास में, भारत का जो इतिहास है उनमें स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा कि उन्होंने भारत के स्वतंत्रता महायज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी, देश को अंग्रेजों से छुटकारा दिलाने के लिए। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वोकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ दबंग आसमानों में। जख्मी होकर वोकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इस पद में क्या बताया गया है कि जो ऊपर वीर सैनिक ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, उनकी गाथा छोड़ चले। अब उनकी गाथा हम यहीं पर छोड़ के अब हम कहाँ जा रहे हैं? झांसी के मैदानों में। झांसी के मैदान में कौन खड़ा है? रानी लक्ष्मीबाई। किस लिए? अंग्रेजों का सामना करने के लिए। वो एक साधारण औरत की तरह नहीं, बल्कि मर्दों की तरह वीरता और साहस से भरी हुई है अंग्रेज सेना का मुकाबला करने के लिए। तो अंग्रेज सेना की तरफ से कौन आ रहा है? लेफ्टिनेंट वोकर, जो कि अंग्रेज सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ दबंग आसमानों में। दबंग मतलब युद्ध। तो रानी ने अपने दोनों हाथों में तलवार ले ली और जो युद्ध था वो आसमानों में, यानी कि दोनों तरफ से युद्ध होने लगा, बहुत भयंकर। जख्मी होकर वोकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। रानी लक्ष्मीबाई ने पूरे साहस, पूरी वीरता से बिना घबराए पूरी अंग्रेजी सेना का विध्वंस कर दिया, उनका नाश कर दिया और वोकर को भी जख्मी कर दिया। और वोकर घबराकर वहां से भाग निकला। उसे अजब हैरानी थी और वो बहुत हैरान था कि कैसे एक साधारण सी लड़की ने उनकी पूरी सेना का विध्वंस कर दिया, उनका नाश कर दिया और उनको पूरी तरह से जख्मी कर दिया और उनको इतना मजबूर कर दिया कि उनको वहां से अपने प्राण बचाने के लिए भागना पड़ा। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बड़ी कालपी आई, कर सो मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया वक्त तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इस पद में बताया गया है कि रानी ने किस प्रकार वीरता से अंग्रेजों की पूरी सेना को खत्म कर दिया है और उनका जो घोड़ा था वो मर गया है और फिर भी रानी ने बिना घबराए नए घोड़े पर सवार होकर अंग्रेजों की सेना का किस तरह से तहस नहस कर दिया। रानी बड़ी कालपी आई, कर सो मील निरंतर पार। जो रानी थी वो उतने साहस, इतनी वीरता से बड़ी मतलब थी कि वो 100 मील पार करके निरंतर चली जा रही थी। उन्होंने 100 मील पार कर लिया था। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया वक्त तत्काल सिधार। घोड़ा युद्ध भूमि में इतना ज्यादा थक चुका था कि वो थक कर जमीन पर गिर पड़ा और वहीं उसने अपने प्राण खो दिए, अर्थात वो मर गया, परलोक सिधार गया, वक्त सिधार गया। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। जब रानी का घोड़ा मर गया तो रानी नए घोड़े पर सवार हो गई और वो कहाँ पहुंच गई? यमुना तट पर। और वहां पर जो रानी ने अंग्रेजों की जो सेना थी उनको वहां पर भी क्या कर दिया? विध्वंस कर दिया। रानी ने अंग्रेजों की सेना को बुरी तरह से पछाड़ दिया, हरा दिया। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। जो रानी थी वो विजय पथ पर आगे बढ़ती जा रही थी, अंग्रेजी सैनिकों का नाश करती जा रही थी और इस प्रकार उन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। जो अंग्रेजों के मित्र थे सिंधिया, उन्होंने क्या कर दिया? अंग्रेजों के डर के मारे अपनी राजधानी छोड़ दी कि अंग्रेजों को, उनको ये डर था कि कहीं अंग्रेज उनके प्राणों को हरण न ले, तो इसलिए वो क्या करते हैं? डर के मारे वो जो राजधानी थी वो छोड़कर भाग जाते हैं। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंत्रा सखिया रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी।
पर पीछे हयू रोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इस पद में क्या बताया गया है कि जो रानी है वो अंग्रेज सैनिकों का ख़त्म करते हुए आ रही है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो रानी की दो सखियां हैं, दो सहेली है जिनका नाम है काना और मंदरा, वो रानी के साथ रानी का साथ दे रहे हैं और उसी की तरह वीरता और साहस से लड़ रहे हैं। लेकिन एक जो पीछे जो जनरल ह्यू रोज है वो रानी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और रानी वहाँ पर हार जाती है। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था उसने मुंह की खाई थी। जो लेफ्टिनेंट वॉकर था जो बुरी तरह जख्मी हो गया था, अब वो मतलब इस लायक नहीं था कि वो दोबारा से युद्ध करने लिए आ सके। तो अब के बाद जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ने कौन आ रहा था, जनरल स्मिथ। अब वो राजा रानी के सामने आया था अपनी सेना को लेके। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब जो जनरल स्मिथ था वो रानी लक्ष्मीबाई से लड़ने के लिए उनके सामने आया। जिस तरह रानी ने लेफ्टिनेंट वॉकर को हरा दिया, उनको बुरी तरह से जख्मी कर दिया, उसी प्रकार जनरल स्मिथ को भी मुंह की खानी पड़ी, उसको भी बुरी तरह रानी ने हरा दिया। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी और जो रानी लक्ष्मीबाई की दो सखियां थी, दो दोस्त थी, दो सहेलियां थी जिसका नाम है कान्हा और मंदरा, वो भी रानी के साथ युद्ध करने के लिए आई थी। वो युद्ध क्षेत्र में उनका साथ दे रही थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। तो रानी लक्ष्मीबाई और दोनों सखियों ने अर्थात तीनों ने मिलकर अंग्रेजों की पूरी सेना को विध्वंस कर दिया, उनको बुरी तरह से हरा दिया और अंग्रेजों को वहां से भागकर जाना पड़ा। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी, बुंदेलो हर बोलो की मुंह हमने सुनी कहानी थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब जनरल ह्यूरोज है, एक नए सैनिक हैं जो अंग्रेज सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, पीछे से आकर झांसी की रानी और उनकी दोनों सखियों के पीछे से आके घेर लेते हैं। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चल रही थी बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीरगति पानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इस पद में क्या बताया गया है कि जो जनरल ह्यूरोज था उन्होंने क्या कर दिया, रानी को पीछे से घेर लिया था और रानी ने किसी तरह से बचाव करके अपने युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए वहां से भाग निकली थी। लेकिन उनका जो घोड़ा था वो नया था, जो पुराना घोड़ा था वो मर चुका था। नया घोड़ा जो चौड़ा नाला होता है ना, उसको देख के घबरा गया, उस चौड़े नाले को पार नहीं कर पाया, जिसकी वजह से घोड़ा वहीं पर रुक गया और अंग्रेज सैनिकों को मौका मिल गया उनके ऊपर आक्रमण करने का, जिस वजह से रानी को वीरगति प्राप्त हो गई। चलिए पढ़ते हैं। तो भी रानी मार काटकर चलती बनी सैन्य के पार। तो रानी चारों तरफ से घिरने के बाद भी उन्होंने अपने साहस और वीरता को नहीं खोया और पूरी हिम्मत से उन्होंने क्या किया, उन सेना को खत्म कर दिया और किसी तरह से बचाव करके वहां से चली गई। किंतु सामने नाला आया, यह संकट विषम अपार। लेकिन जब वो वहां से भाग रही थी तो सामने एक चौड़ा नाला आया, यह उनके लिए बहुत बड़ा संकट था। ये संकट उनके प्राणों की वजह बना। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। जो घोड़ा था वो नया था और वो इतना सक्षम नहीं था कि वो चौड़े नाले को पार कर पाता और घोड़ा वहीं पर रुक गया। इतने में आ गए सवार और जो अंग्रेज सैनिक थे वो वहां पर आ गए। रानी एक थी और शत्रु बहुत सारे थे, इस वजह से उन्होंने क्या कर लिया, रानी पर वार कर दिया और रानी अकेली होने के कारण उनका सामना नहीं कर पाई और वो वीरगति को प्राप्त हो गई। घायल होकर गिर सिंह ने उसे वीरगति पानी थी, क्योंकि रानी जो थी वो चारों तरफ से घिर चुकी थी और शत्रु बहुत सारे थे, सबने एक साथ वार किया, जिसकी वजह से रानी घायल हो गई। गिरी सिंहनी मतलब शेर के समान। जो रानी लक्ष्मीबाई वो शेरनी के समान कैसी थी, गर्ज रही थी दुश्मनों पर और उनको शत्रुओं का नाश कर रही थी। लेकिन यहाँ पर घोड़े की वजह से घोड़ा जो था वो चौड़ा नाला पार नहीं कर पाया और चारों तरफ से रानी घिर गई थी और शत्रु अनेक होने की वजह से उन्होंने रानी पर प्रहार कर दिया और जो रानी शेरनी के समान लड़ाई कर रही थी वो घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी और उसे अंत में वीरगति पानी पड़ी, अर्थात वो मर गई।
बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इस पद में क्या बताया गया है कि जो रानी है वो वीरगति को प्राप्त हो चुकी है, वो उस वक्त सिधार चुकी है। अब उनके जो मुख पे जो तेज था वो सूर्य के तेज के समान था, और वो तेज की वो सच्ची अधिकारी थी, वो कोई दिव्य स्त्री से कम नहीं थी, और उनकी उम्र मात्र 23 साल थी। वो कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, बल्कि वो कोई दिव्य स्त्री थी जो इस धरती पर आई थी। और वो हम सब नारियों को एक शिक्षा दे के गई कि हम किसी भी क्षेत्र में मर्द से कम नहीं है, चाहे वो युद्ध का क्षेत्र हो या कोई जीवन का अन्य क्षेत्र हो, हमें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी चाहिए। और वो मरने के बाद भी हमें सीख सिखाकर चली गई। चलिए इस पद को पढ़ते हैं। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। जो रानी थी वो वीरगति को प्राप्त कर चुकी थी, और वो एक दिव्य स्त्री का रूप धारण करके ऊपर जा चुकी थी, यानी कि स्वर्ग में जा चुकी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकार थी। उनके मुख पर इतना तेज था जैसे सूर्य का तेज होता है, और वो तेज कहाँ पे मिल गया? उस तेज की वो सच्ची अधिकारी थी। और जो रानी लक्ष्मीबाई, उनकी उम्र उस समय सिर्फ 23 साल की थी, मात्र 23 वर्ष की थी। वो कोई साधारण इंसान नहीं थी, बल्कि कोई दिव्य अवतार थी, यानी कि भगवान को कोई दिव्य अवतार था। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। वो हमें जीवित करने आई थी, अब वो हमें यह सिखाने आई थी कि हमें अपनी लड़ाई खुद करनी चाहिए, हमें अपने अधिकारों के लिए खुद ही लड़ना चाहिए। दिखा गई पथ सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी, वो हमें जीवन के सही मार्ग पर सही राह दिखाकर चली गई, हमें जीवन की सच्ची सीख देकर चली गई। बुंदेलो हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे, सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे, गोलो से चाहे झांसी। तेरा समाग तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली।